आज की क्लास में हम पावर सप्लाई सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी एसी पीसीबी मिलता है तो सबसे पहले हमें ये वेरिफिकेशन करना होता है कि पावर सप्लाई सेक्शन में कि कौन सा पावर सप्लाई है, लीनियर पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई या बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। तो अगर आप ये पीसीबी सप्लाई आप बस सेक्शन अगर आपको रिपेयर करने अगर आ गया तो 50% पीसीबी रिपेयरिंग आप कर लेंगे, क्योंकि सबसे अधिक प्रॉब्लम पावर सप्लाई में ही आता है। तो मैं आपको पावर सप्लाई के बारे में बताता हूँ। तो पावर सप्लाई का मेन वर्क हमारे घर के एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके आगे जितनी मात्रा में डीसी सप्लाई की जरूरत हो उतना प्रोवाइड करें। तो जब भी हम एसी पीसीबी होता है या कोई भी पीसीबी होता है, अभी हम आपको एसी पीसीबी के बारे में ही बता रहे हैं, सबका सेम वर्क है। तो जो पावर सप्लाई होता है उसमें अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं। तो किसी में 5 वोल्ट, किसी में 10 वोल्ट, किसी में 12 वोल्ट की जरूरत होती है। तो हर सेक्शन में 12 वोल्ट 15 वोल्ट सप्लाई देनी होती है। तो उसके लिए पीसीबी का यूज किया जाता है। तो हमारे पावर सप्लाई में देखेंगे तो 3 टाइप की पावर सप्लाई यूज होती हैं, और भी हैं एक, लेकिन अभी 3 हमारे इम्पोर्टेंट हैं जो सबसे अधिक यूज होते हैं। तो जैसे आपका देख सकते हैं ये लीनियर पावर सप्लाई है। तो लीनियर पावर सप्लाई जो है पहले की पीसीबी में या जो नॉन इन्वर्टर पीसीबी पहले यूज होता था उसमें ये लीनियर पावर सप्लाई यूज होता है। ये अभी भी मिलता है, अभी भी नॉन इन्वर्टर एसी मिलना चालू हो चुका है। तो पीसीबी इसका अभी भी मिल रहा है। सबसे अधिक आपको जो मिलेगा आपको ये वाली मिलेगा। तो इसका एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये पीसीबी आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगी। अभी सैमसंग में, डाइकिन में, एक दो कंपनी में ये भी आपको सप्लाई देखने को मिल रहा है, बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। तो इस एक के बारे में हम बता रहे हैं आपको लाइन से। तो आप समझिए पावर सप्लाई। तो सबसे पहले एक चीज आपको बताते हैं, 220 वोल्ट एसी हमारे घर पे वोल्टेज आता है। जो भी हाउस वायरिंग हुआ है हमारे, जो घर पे वोल्टेज आएगा वो 200 से 240-45 के बीच में आता है। तो ये एसी वोल्टेज होता है। लेकिन कभी भी एसी वोल्टेज वो डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1.414, मतलब कि हम जितना भी एसी वोल्टेज होगा उससे 1.5 गुना ये डीसी वोल्टेज बना के देगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 220 वोल्ट एसी आ रहा है तो ये 310 वोल्ट डीसी बना के देगा। और हमारे पीसीबी में जो सेक्शन है अधिकतर 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट की जरूरत होती है। तो इसके लिए कैसे क्या करना होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए आपका ये लीनियर पावर सप्लाई है। तो लीनियर पावर सप्लाई की पीसीबी कैसे होती है, पहले आप इसको देख के समझिए आप। तो आप देखेंगे कि लीनियर पावर सप्लाई की पीसीबी इस टाइप में होती है। तो आप देखेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये लीनियर पावर सप्लाई है। तो आप देखेंगे ये ट्रांसफार्मर लोहे का है और ये वजन वाला है। तो इससे पता चलता है कि ये लीनियर पावर सप्लाई है। और भी आपको एक दिखा देता हूँ जिससे आपको इजी वे में पता चल जाएगा। जैसे आपको ये तीसरी है, तो इसमें आपको ट्रांसफार्मर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे है, तो इसके लिए देखेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है अलग से लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे आपका एसी वोल्टेज यहाँ से इन होगा और डीसी वोल्टेज यहाँ से आउट होगा और यहाँ पे लगेगा। तो इस टाइप को देखेंगे तो देखने से पता चल जाएगा कि ये लीनियर पावर सप्लाई है। अभी हम आपको एसएमपीएस पावर सप्लाई की पीसीबी भी दिखाऊंगा। अभी आप लीनियर का देख लीजिए। लीनियर को ट्रांसफार्मर से ही आसानी से पहचान सकते हैं, लोहे का होगा, ये वजन का होगा। जबकि एसएमपीएस में छोटा सा हल्का सा होता है। अभी आपको हम दिखाएंगे तो कैसे ये वर्क करता है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई मिल गया है, 50 हॉर्स की सप्लाई है। तो यहाँ से ये पावर सप्लाई यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे जाता है। तो कैसे जाता है आपको देखिए, ये है, एक मिनट, यहाँ से समझिए यहाँ पे एसी वोल्टेज है। इस एसी वोल्टेज को यहाँ ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे दिया गया है। तो ये ट्रांसफार्मर है और ये 12 वोल्ट एसी बना के यहाँ से आउट कर देगा। अब यहाँ पे 12 वोल्ट एसी मिलेगा तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लगाया गया है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर से यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 12 वोल्ट है तो यहाँ पे 1.5 गुना बनेगा, यानी कि 17 से 18 वोल्टेज आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर से यहाँ पे बनेगा। तो इस टाइप से लीनियर पावर सप्लाई होता है और इस तरह देख के पहचान लेंगे। लेकिन इसका फुल वीडियो कैसे पावर आता है, कहाँ पे चेक करना है, ये मैं एकदम इजी वे में प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा आपको। तो अभी आप ये देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब 18 वोल्ट वोल्टेज आता है। इसकी फुल वीडियो आपको मिलेगा।
तो अभी लीनियर पावर सप्लाई यूज क्यों नहीं होता है? तो इसका रीजन ये है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज 220 से अगर 150 हो गया, 140 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे भी वोल्टेज कम होगा, और जब यहाँ पे वोल्टेज कम होगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज कम होगा, तो ये एसी नहीं चलेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसके साथ स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है, जिससे एसी प्रॉपर वर्क करे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट में अगर वोल्टेज कम आए तो आउटपुट में भी कम आएगा। वही अगर यहाँ पे इनपुट में वोल्टेज कम आ रहा है तो आउटपुट में भी वोल्टेज कम आएगा। तो इसके जगह पे एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज इस समय किया जाता है कि उसमें क्या है कि पावर इनपुट कम आए तो आउटपुट कम नहीं आएगा, उसके लिए उसमें दिया है, अभी आगे समझाता हूँ। तो आप ये पावर सप्लाई सेक्शन समझ गए होंगे कि लीनियर पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई और बक कन्वर्टर पावर सप्लाई, 3 टाइप का सप्लाई होता है। तो आगे देखते हैं, ये आपका एसएमपीएस हो गया। तो ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए एसएमपीएस इसका फुल नेम है, आपको ऐसे करके समझा दूं, कंफ्यूजन ना है, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। तो इसका वर्क कैसे है, कैसे किया जाता है? तो आप देखिए इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा है लेकिन वर्क अच्छा करता है, इसलिए इसका यूज अधिक हो रहा है। तो आप देखेंगे पहले एसी वोल्टेज आता है, एसी को डीसी में बनाते हैं, डीसी के बाद इसको स्विचिंग करा के एसी वोल्टेज बनाते हैं, फिर एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, पहले हम आपको पीसीबी दिखा देता हूं तो देख लीजिए, कंफ्यूजन न रहे आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको पावर सप्लाई दिया हुआ है और ये ट्रांसफार्मर छोटा सा प्लास्टिक का ट्रांसफार्मर है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये एसएमपीएस पावर सप्लाई है। मैं एक पीसीबी में वो दिखाता हूँ आपको, आप देखेंगे इसमें भी आप देखेंगे छोटा सा ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है जो प्लास्टिक बॉडी में है, तो इससे पता चलता है कि एसएमपीएस पावर सप्लाई है। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई कैसे वर्क करता है पहले आपको मैं बुक में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट एसी 50 हॉर्स का आपको यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। तो ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ पे आपका 300 वोल्ट डीसी वोल्टेज बनता है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे लगा है, कैसे वर्क करता है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में कंपोनेंट वाले सीरीज में जाके देख सकते हैं कैसे ब्रिज रेक्टिफायर बनता है, कैसे वर्क करता है, आपको पता चलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 300 वोल्ट 300 वोल्ट डीसी बन गया है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ से एसी वोल्टेज की सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर में गया है, यहाँ से ये डीसी बन के यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है जो वोल्टेज को शुद्ध करता है। जैसे यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई बनता है तो शुद्ध डीसी पावर सप्लाई नहीं बनता है, तो इसके लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है जो शुद्ध डीसी पावर सप्लाई बनाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डीसी यहाँ पे सप्लाई आ गई आपको 300 वोल्ट या इससे अधिक होता है। तो ये आपको पता होगा कि जो भी ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी पावर में नहीं यूज होता है, डीसी पावर पर वर्क नहीं करता है, वो एसी पावर सप्लाई को ही स्टेप डाउन करके कम करता है। तो यहाँ पे तो इसको वोल्टेज मिल गया, लेकिन यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे आईसी लगा होता है, सब में अलग अलग कहीं मॉसफेट आईजीबीटी या आईसी लगा होता है। तो मैंने अभी आईसी भी आपको समझाने के लिए बनाया है। तो ये क्या है, जैसे स्विचिंग कराता है, ये स्विचिंग करा के एसी वोल्टेज यहाँ से बनाता है। तो एसी वोल्टेज बनाता है तो यहाँ पे ये यहाँ से एसी वोल्टेज बाहर निकलता है और 12 वोल्टेज निकलता है यहाँ से, अलग अलग टाइप का और जरूरत के हिसाब से लगा होता है, उस हिसाब से यहाँ से बनता है। तो यहाँ से एसी सप्लाई निकलता है, फिर यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ से डीसी पावर सप्लाई बनाता है, डीसी पावर सप्लाई यहाँ पे फिर फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है जो डीसी पावर सप्लाई को शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज आपका 12 वोल्टेज निकलता है, 18 वोल्टेज जिस टाइप का होता है पीसीबी उस टाइप का निकलता है, तो यहाँ पे निकलता है। लेकिन क्या करें, अगर यहाँ पे ये 300 वोल्टेज कम हो जाए तो क्या यहाँ पे 12 वोल्टेज सप्लाई निकालेगा? तो इसके लिए क्या होता है, फीडबैक सेक्शन आईसी के लिए होता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम अधिक हो रहा है तो स्विचिंग करके यहाँ पे वोल्टेज बराबर आपका जो फिक्स होता है वो आपको देगा। जैसे यहाँ पे 300 की जगह 200 वोल्टेज डीसी हो जाए तब भी यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी मिलेगा। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई इस टाइप में वर्क करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसकी फुल वीडियो कैसे वर्किंग होती है, एक एक चीजें आपको मॉसफेट, आईजीबीटी और आईसी भी बताऊंगा। और
इसके आगे की पावर सप्लाई आपको बताता हूँ। आगे क्या है, बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। तो आप देख सकते हैं ये बक कन्वर्टर पावर सप्लाई है। तो ये एसी पीसीबी में कम ही देखने को मिलता है। अभी ये नया बना है, ये आईसी के द्वारा, ये इसके लिए में इतना अधिक ये सेक्शन में होता है, इतना अधिक कंपोनेंट भी नहीं होता, ये आईसी के अंदर ही होता है। तो ये पावर सप्लाई डाइकिन एसी, सैमसंग एसी में सबसे अधिक इस समय यूज हो रहा है। तो इसका भी फुल वीडियो आपको बनाऊंगा और समझाऊंगा। अभी आपने देख लिया कि एसएमपीएस पावर सप्लाई की पीसीबी कैसे होती है, और लीनियर का एक बार और देख लीजिए। एसएमपीएस में आपका ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा, और लीनियर पावर सप्लाई में ऐसे बड़ा ट्रांसफार्मर और लोहे की बॉडी में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी है, पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।